दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऑफिस के कॉरिडोर में हल्की हलचल थी। चारों तरफ कर्मचारियों की भागदौड़ और मशीनों की आवाज़ों गूंज रही थी। सिया हाथ में फाइल लिए धीरे धीरे युवान मेहरा के कैबिन की ओर बढ़ रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आए। दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए हल्के से नाक किया और अंदर से रुबन की ठंडी आवाज आई, आइए मिस सिया। सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही शख्स बैठा था जिसकी नज़रों में शक्ति और आत्मविश्वास दोनों झलकते थे। उसने सिया की ओर देखा, फिर सामने की फाइलों पर नज़र डालते हुए बोला, बोलिए। सिया ने कामती आवाज़ में कहा, मुझे आपसे 25 लाख का लोन चाहिए सर। युवा ने सिर उठाया। उसकी भूरी आंखों में आश्चर्य और चिढ़ दोनों थे। 25 लाख? आपको अंदाजा है मिस सिया, कोई छोटी रकम नहीं है। सिया ने नजरें झुकाई। मुझे पता है सर, लेकिन मेरी बहन अंजू की शादी है। सब कुछ तय हो चुका है, मगर वर पक्ष ने अचानक कार और कुछ गहनों की मांग रख दी है। अगर 2 दिन में पैसे ना जुटे तो शादी टूट जाएगी। युवान खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश हो रही थी और शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज़ कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। उसने धीरे से कहा, और मैं क्यों दूं तुम्हें 25 लाख? सिया की आंखें भर आई। आप चाहे तो मेरी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लीजिए, पर प्लीज़ सर, मेरी बहन की इज्जत दांव पर है। युवा ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर ना दर्द था ना नरमी, बस ठंडापन। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। 2 विदेशी इन्वेस्टर्स अंदर आए। युवा ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग मीटिंग रूम में चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वे बाहर चले गए। सिया जाने को हुई तो युवा ने कहा, रुकिए मिस सिया, आपका जज्बा अच्छा है, मगर दुनिया जज्बे पर नहीं चलती। अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं तो कंपनी बंद हो जाएगी। उसने घड़ी पर नज़र डाली। अब जाइए, मीटिंग का वक्त हो गया। सिया ने सिर झुकाया और बाहर निकल आई। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें टूट रही थी। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो जानती थी अब सिर्फ अंजू की शादी नहीं, एक पिता की चिंता और बहन की बेबसी भी दांव पर थी। अगले दिन सिया फिर कैबिन के दरवाजे पर पहुंची। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद से ज़्यादा डर था। कमिन, युवान की आवाज़ गूंजी। वो अंदर आई। हाथों में वही फाइल थी। युवान ने बिना देखे को कहा, अब क्या बात है मिस सिया? कल तो साहब कह दिया था कि कंपनी किसी को लोन नहीं देती। सिया ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर, मजबूर ने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर किया। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। युवा ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आपको पता है मिस सिया, 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। 5 साल की सैलरी काटने के बाद ही यह रकम पूरी हो पाएगी। सिया ने उसकी ओर देखा। आंखों में सवाल थे। क्या वह सच में इतने बेरहम है? युवान हल्के से मुस्कुराया। और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 5 साल टिक पाएंगी? वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। बस एक कदम की दूरी पर सिया ने उसकी आंखों में झलकते तंज को महसूस किया और होंठ भी लिए। युवान की निगाहें अब उसके चेहरे पर टिक गई, उन गुलाबी होंठों पर जो हल्की सांसों से कांप रहे थे। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। मिडिल क्लास लोगों को तो आदत होती है ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करने की। सिया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में नमी अब आग बन चुकी थी। युवान की निगाहें पल भर को
रुक गई, जैसे किसी अनकहे एहसास ने उसे छू लिया हो। आई एम सॉरी सर, सिया ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से मांग करनी चाहिए थी। वो पीछे हटी, तभी उसके दुपट्टे की किनारी युवान के जूते में फंस गई। की कोशिश में उसकी सुई फट गई। सिया ने अपने खुले बाजू को हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों में शर्म और घबराहट थी। युवान कुछ कह पाता उससे पहले दोनों का संतुलन बिगड़ा और वह एक साथ जमीन पर गिर पड़े। सिया की हल्की चीख कमरे में गूंज गई। युवान उसके ऊपर था। उसकी सांसें सिया की गर्दन को छू रही थी। वो सिया के ऊपर से उठी। युवान के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रहा हो। सर प्लीज, सिया ने घबरा कर कहा। युवान को होश आया तो तुरंत पीछे हटा। तभी दरवाजे की आवाज़ आई। दोनों पलटे। सामने इन्वेस्टर्स खड़े थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। विदेशी महिला मुस्कुराई। ओ सरी, शायद हम गलत वक्त पर आ गए। युवान हट से खड़ा हुआ। सिया ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। विदेशी आदमी बोला, मिस्टर मेहरा, क्या यह आपकी वाइफ है? सिया कुछ कहने वाली थी कि युवा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जी हाँ, यह मेरी वाइफ है। बस थोड़ी नाराज थी, मैं इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। सिया के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। इन्वेस्टर्स हंसते हुए बोले, वो वाओ स्वीट। युवा ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग मीटिंग रूम में चलिए, मैं बस आता हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही सिया ने झटके से हाथ छुड़ाया। आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? युवा ने सख्त लहजे में कहा। जिस तरह हम उस वक्त करीब थे, अगर मैं कुछ नहीं कहता तो सब गलत समझते। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, पर मेरी इज्जत और कंपनी का नाम दांव पर लग जाता। सिया ने कांपती आवाज़ में कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है। मिस्टर युवान मेहरा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। युवान की आंखों में सख्ती थी, मगर कहीं भीतर पछतावे की झलक भी थी। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। अगर बाहर गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसने आखिरी नज़र सिया पर डाली और बाहर चला गया। दरवाजे पर गार्ड से बस इतना कहा, किसी को अंदर मत आने देना। कमरा फिर खामोश हो गया। सिया कुर्सी पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मदद मांगने आई थी या अपनी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान देने। युवान ने जाते ही सिया के कैबिन का दरवाज़ा बंद करवा दिया। अब कोई भी उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा था। सिया अब अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, पर टूट चुकी थी। मजबूरी, ज़रूरत और हालात उसे यहाँ तक ले आए थे। वह तो बस मदद मांगने आई थी, उसी शख्स से जिसने पहले उसे उसकी औकात याद दिलाई, और अब यह मौका आया। इसी बीच इन्वेस्टर्स अपने प्रेजेंटेशन में व्यस्त थे। हमें यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। अगर लंदन में ऐसे रेस्टोरेंट बनाए जाए तो काफ़ी मुनाफा होगा। युवान की आंखों में गर्व भरी मुस्कान थी। लेकिन तभी एक इन्वेस्टर ने कहा, हम अभी यह डील फाइनल नहीं कर सकते। आपको अपनी वाइफ के साथ लंदन आना होगा। 7 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और उस खास मौके पर हम यह डील सबके सामने घोषित करना चाहते हैं। सुनते ही युवान का माथा चिंता की लकीरों से भर गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को काबू में किया। यह डील उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। कंपनी का फायदा और विदेशी मार्केट में पहचान दोनों दांव पर थे। और क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे। युवान मुस्कुराते हुए बोले। हाथ मिलाकर इन्वेस्टर को विदा किया और अपने ऑफिस की ओर बढ़े। ऑफिस में आते ही उसकी नज़र सिया पर पड़ी। भीगी हुई लाल आंखों से वह उसे देख रही थी। युवा ने धीरे से सिर झुका लिया।
मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। सिया की आंखें फटाक से खुल गई, लेकिन युवान ने जारी रखा, लेकिन इसके बदले इन 7 दिन में तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। वैसे फर्ज निभाना होगा जो एक पत्नी निभाती है। सिया के चेहरे पर हैरानी साफ थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो। युवा ने गंभीरता से उसे देखा। जब वह पास से गुजर रही थी, सिया की खुशबू उसकी सांसों से टकराई और उसे फिर से अपनी ओर खींच ले गई। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए खुद को संभाला। लड़की, उसकी मौजूदगी, उसकी महक उसे मजबूर कर रही थी। उसे उसकी नज़दीकी चाहिए थी, लेकिन दिमाग उलझा हुआ था और बिजनेस डील खोना भी मंजूर नहीं था। सिया अपने घर लौट गई। ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसके बाद वह वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। घर में कदम रखते ही उसकी माँ की चीखें कानों में गूंजी। सिया दौड़ी और जो मंजर उसने देखा उससे उसका दिल थम गया। उसकी बहन अंजू पेट्रोल डालकर माचिस हाथ में लिए खड़ी थी। पिता बेबस होकर सिर झुकाए रो रहे थे और माँ चीखती हुई रोक रही थी उसे। क्या हो रहा है यहाँ? सिया चीखी। अंजू बुरी तरह रोते हुए बोली, दीदी, अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के पैसे नहीं दिए तो बारात वापस चली जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती। अगर बारात गई तो मैं मर जाऊंगी। सिया की आंखों से निकले। बहन के हाथ में माचिस, पिता का बेबस चेहरा और माँ की गुहार, सब देखकर वह एक निर्णय पर आ चुकी थी। वह दौड़ी, माचिस अंजू के हाथ से छीन ली और रोते हुए बोली, पैसे हैं? सबने हैरानी से देखा। सिया ने कहा, हाँ मम्मा, पापा, पैसे हैं मेरे पास। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मंजूर कर लिया है और अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे टूर पर भी ले जाएंगे। बाकी लोन की रकम मेरी तनख्वाह से काट ली जाएगी। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सिया ने अपनी कंपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए मुश्किल से मुस्कुराया। अंजू उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। पिता की आंखों में राहत और माँ की आंखों में आंसू थे। सिया ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी माँ को न जाने क्यों उसकी उदास आंखें देखकर कुछ सही नहीं लगा। तू ठीक है ना बेटा? माँ ने चिंता से पूछा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मा, मैं बस एक फाइल घर भूल गई थी, वही लेने आई थी। आप चुप रहिए, अंजू को संभालिए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। उसने अंजू के आंसू पोंछे, उसे गले लगाया और अपने कमरे में की ओर बढ़ गई। माँ की नज़र से बचते हुए उसने बैग से एक छोटा सा शीशी जैसी बोतल निकाली और उसे अपने पर्स में रख लिया। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसकी चाल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वह बहुत दूर से चलकर आई हो और अब बस थक गई हो। आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते रहे। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, 7 दिनों के लिए मेरी पत्नी बनोगी। वो लम्हा उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अंदर से आवाज़ आई, यस कम इन। वो वही आवाज़ थी जिसने उसकी सारी नींदें छीन ली थी। युवान की सिया सिर झुकाए अंदर आई और उसके टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। युवान की आंखों में जीत का गर्व था और उसे देखना सिया के लिए बेहद मुश्किल था। उसने नज़रें झुका ली और अटकती हुई आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। युवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, आंधी तेज, आंधी हैरानी, और वो उठा और ठंडी आवाज़ में बोला, जब तुम इतने यकीन से
कहकर गई थी तब लगा था तुम बाकी सब जैसी नहीं हो, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। वो कुर्सी पर बैठ गया, उंगलियों से पेन घुमाते हुए बोला, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ 7 दिनों के टूर पर जाना होगा। सबके सामने मेरी पत्नी बनकर इन दिनों में वह सब निभाना होगा जो एक पत्नी निभाती है। सिया की आंखों में आंसू छलक आए। मुझे मंजूर है, बस मुझे अब 25 लाख अभी चाहिए और परसों रात तक का वक्त। युवान ने और गौर से उसे देखा, फिर बोला ठीक है। उसने चेक बुक निकाली, रकम लिखी और साइन कर दिए। यह लो। उसने चेक उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन अगर तुम अपने वादे से पीछे हटी तो। सिया ने उसकी बात काट दी। तो अपने अंजाम की जिम्मेदारी मेरी होगी मिस्टर युवान, मैं वादा करती हूँ पीछे नहीं हटूंगी। उसने चेक लिया, नजरें झुकाई और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गई। युवान कुर्सी से टिक गया, उसकी जाती हुई परछाई को देर तक देखता रहा। वो जानता था कि इस डील के लिए उसे इस लड़की की जरूरत थी। शायद इन 7 दिनों में जो बेचैनी उसके अंदर थी वह भी खत्म हो जाएगी। कुछ घंटे बाद सिया एक आलीशान कमरे में बैठी थी। लाल लहंगे की झलरे समरते हुए वह अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, जैसे उन लकीरों में अपने आने वाले दिनों की तलाश कर रही हो। काजल से सजी आंखें अब फीकी पड़ चुकी थी और चेहरे पर बस एक खामोश चमक थी। मजबूरी की कुछ घंटे पहले उसने अपनी बहन की विदा किया था, माँ के आंसू पोंछे थे और अब खुद किसी अनजान रिश्ते की दुल्हन बन बैठी थी। दरवाजा खुला, युवान अंदर आया। सफ़ेद शर्ट के खुले बटन, बिखरे बाल और आंखों में बही गहराई जो उसकी हर बात में झलकती थी। वो पास आया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। सिया का दिल जैसे किसी तूफान ने उड़ते पत्ते की तरह कांप उठा। युवान की नजरें उस पर ठहर गई। दुल्हन के जोड़े में सजी वह लड़की, लाल लिपस्टिक से सजे होंठ, आंखों में चमकती नमी और चेहरे पर डर की झिलमिलाहट। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे झुका, उसका हाथ थामा और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। सिया जैसे किसी झोंके में बह गई। उसका सीना युवान के सीने से टकराया और उसकी धड़कनें सिया के कानों तक पहुंची। तुम जानती हो ना तुम कितनी खूबसूरत हो, युवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब लाया। उसकी गर्म सांसें सिया की त्वचा से टकराई और एक कांपी उसके बदन में दौड़ गई। प्लीज दूर रहिए, सिया ने कांपती आवाज में कहा। सिया ने अपने कांपते हाथों से वन के कंधे पर हाथ रखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वह जानती थी कि यह वही शख्स है जिससे उसने एक शर्त पर रिश्ता बनाया था और उस शर्त में यह हक भी शामिल था। युवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्तें मान ली थी तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। सिया की पलकों पर एक नमी सी तैर गई। अगले ही पल उसने खुद को बिस्तर पर गिरा हुआ पाया। युवान का चेहरा उसके करीब झुक आया था। उसकी आंखों में चाहत की आग थी और लहजे में एक अजीब सी खामोशी। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस तरह अपनी ओर खींचा नहीं। सिया, तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वो झुककर उसके चेहरे को अपने होठों से छूने लगा। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज थी, दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद ही इस रिश्ते को स्वीकार किया था तो अब इस नज़दीकी से इनकार भी कैसे करती। उसने खुद को हालात के हवाले कर लिया। कमरे में कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया।
सुबह युवान की नींद खुली तो उसने देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सिया अपने भीगे बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कल रात की नजदीकियां अब भी उसके जहन में गूंज रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह एहसास था या कोई गहरा जुड़ाव, वह खुद नहीं समझ पा रहा था। उसकी नजरें सिया के भीगे बालों और कोमल चेहरे पर टिक गई। सिया ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की और पलटकर देखा। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। सिया के गालों पर हल्की लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसकी पलकें और होठ सब कुछ बयां कर रह गए। मैं तैयार हो रही हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। युवा ने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो सिया ने आईने में खुद को देखा। क्यों भूल गई मैं कि मैं किसी और की हूँ। वो बुदबुदाई और आंखों की नमी पोंछी। उसने हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, बाल बांधे और बस उतनी सी तैयारी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठकर युवान का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह बाहर आया, सिया की नजरें उस पर ठहर गई। वाकई युवान रूप और आकर्षण का जीता जागता सबूत था। सिया का दिल जोर से धड़क उठा और उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली। मेरे ख्याल से तुमने शादी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, युवा ने आईने के सामने खड़े होकर घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा। पत्नी होने की जिम्मेदारियों में यह बात भी आती है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो, ना कि यूँ आईने के सामने बैठी रहो। सिया ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे अलमारी खोली और उसके कपड़े पैक करने लगी। युवान की नजरें लगातार उसी पर टिकी थी। उसकी हर हरकत में एक नरमी थी जो युवान के अंदर कुछ बदल रही थी। कपड़े पैक करके सिया कमरे से बाहर निकल आई। वह जानती थी युवान उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, और ले भी क्यों जाता। वो तो सिर्फ 7 दिनों की उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी दिल बार बार सवाल करता, जब सब पता था तब भी यह दर्द क्यों है। उस बड़े से फार्म हाउस में उनके अलावा कोई नहीं था। सिया ने खुद ही नाश्ता बनाया, ट्रे सजाई और कमरे में आई। युवान एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। नाश्ता तैयार है, सिया ने शांत स्वरों में कहा। युवान ने फोन रखे बिना जवाब दिया। तैयार हो जाओ, आधे घंटे बाद फ्लाइट है। सिया ने सिर हिलाया और बोली, मैं तैयार हूँ। युवान ने उसकी ओर नजर डाली, सिर से पैर तक देखा और कहा, इस होली में जाओगी मेरे साथ। याद रखना, तुम युवान मेहरा की पत्नी हो। तुम इस शहर के सबसे चर्चित बिजनेसमैन की पत्नी हो, चाहे सिर्फ 7 दिनों के लिए ही सही। इन दिनों में तुम सिंपल कपड़े नहीं पहनोगी, क्योंकि यह मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा सामान्य था, लेकिन सिया को लगा जैसे उसने उसके आत्मसम्मान पर चोट की हो। उसने अपनी मुट्ठियां भी ली और बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। सिया ने गुस्से में उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता ही या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा कि आप मेरे कपड़ों पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात मानने को मजबूर रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी पत्नी के तौर पर अपने फर्ज निभाने की बात मानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर युवन कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी ओर बढ़ा तो सिया ने अनजाने में कदम पीछे खींच लिए, लेकिन अगले ही पल युवा ने उसकी कलाई थाम ली और झटके से अपनी ओर खींच लिया।
सिया उसके सीने से आ लगी। उबा ने ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना हो, अब तुम हर चीज़ में मेरी पाबंद हो। इन 7 दिनों में तुम क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, क्या करोगी, सब मेरी मर्जी से होगा। सिया ने उसकी पकड़ में खुद को संभालते हुए दबी आवाज़ में कहा, तो यह बात मुझे तब बतानी चाहिए थी जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे। अब जब मैंने अपनी बहन अंजू की जान बचाने के लिए यह शर्त मानी है तो मैं आपके हर हुक्म की गुलाम नहीं बन सकती। उबान की आंखों में गुस्से की चमक आई। वह झुककर उसके और करीब आया और बोला, 25 लाख के बदले इतना तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। सिया उसने जैसे ही उसे चूमने की कोशिश की तो सिया ने झटके से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। युवान की आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। जो भी हो, सिया बोली, मैं अपने खुद के बनाए असूलों को नहीं तोड़ूंगी। मैं ऐसे भद्दे और दिखावटी कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वह पार नहीं कर सकती। उसकी आंखें नम हो चुकी थी मगर लहजा सख्त था। युवान ने डांट लगाई भी और उससे दूर हट गया। कुछ कदम आगे चला, फिर पलटा और उसकी थोड़ी पकड़कर बोला, आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत पुकारना। उसका स्वर सख्त था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिया ने लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां उसके कमरे में आई। उनके हाथों में कई तरह के सलवार सूट थे। सिया उन कपड़ों की ओर देखती रही। वह उस आदमी का एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करना चाहता था, मगर उसके लिए सब कुछ मजबूरी थी। उबान घर से पहले ही निकल चुका था और उससे वह यह सब करना ही पड़ता। दोस्तों, सिया के साथ आगे क्या होगा सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।